नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई एम डॉक्टर आशीष शाह फॉर समन्वय ब्रीफिंग्स। आज तारीख हो गई है 18 दिसंबर 2025। डे इज थर्सडे और तिथि के हिसाब से आज चतुर्दशी है और शाम रात तक जो है अमावस लग जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इफ यू हैव बीन नोटिसिंग, पिछले कुछ लेट्स से वैसे तो 10 साल पहले से हो गया था, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है रादर 2014 से, पर जो उसको मेन थ्रस्ट आया है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मेड इन इंडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो पिछले 4-5 सालों में बहुत तेजी से आया है, राइट। और स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया जो है ड्रोन्स हो गया, एंड नॉट ओनली ड्रोन्स बल्कि मिसाइल इन क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे JSR डायनामिक्स की, विच इज एक्सेलेंट फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग क्रूज मिसाइल्स। ये जो है नागपुर में है, और यदि आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो अभी एयर चीफ जो है उन्होंने भी इस फैक्ट्री का विजिट किया था। तो दिस JSR डायनामिक्स इज रन बाय मिस्टर शिशिर देव, who was a decorated personnel from the Air Force. In fact, he was VCAS, right? And has commanded many senior ranked positions in the Air Force. So he is the person with a purpose, very passionate about his training in Air Force as well as in this entrepreneurship where he manufactures missiles. He has a staff of around, I'm not sure, but I think around 30-50 peoples. I'm not sure. Though I have visited his this facility, but I'm just forgetting a bit. So Mr. Shishir runs this factory which manufactures missiles, right? Basically cruise missiles and other. And most of the parts or components that are made within the factory itself or are locally procured. Though a few of them critical parts are still imported from abroad. So it's very good to see the facilities like JSR Dynamics, and there are many others also in the field which are manufacturing drones and all these things. So the Modi government has really done good to boost local manufacturing. Though there are still problems, as I had a talk with Mr. Shishir, and I came to know that अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है या जो इस एंटरप्रेन्योर्स है उनको बेसिकली टू बहुत थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक अभी भी प्रॉब्लम्स है, राइट। तो आई थिंक इन द फ्यूचर और मोदी गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस थिंग ऑल्सो सो दैट एंटरप्रेन्योरशिप कैन sustain themselves and also are able to do more research and get best of the products. See, India doesn't have a problem of talent. We have to be very clear. In fact, जो बाहर के जो best factories है या जो organizations है, they are run by Indians. तो इंडियंस के पास तो पूरा दिमाग तो है। इंडिया लैक्स इज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अब काफी हद तक सॉल्व हो गया है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपको मार्केटिंग के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए भी बहुत सारा प्रॉब्लम अभी भी फेस करना पड़ रहा है। सो आई थिंक द गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू दिस एंगल एंड ट्राई टू सॉल्व और क्लियर द बोटलनेक्स फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया, ये बताने के लिए कि द गवर्नमेंट हैज स्टिल टू वर्क मोर, especially for startups and entrepreneurship, so that the country can really rise from the ashes and can grow to a really superpower, right? तो ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी एंड आई विल जस्ट शेयर इसका जो IDRW में जो न्यूज़ आया है उसको मैं शेयर करूंगा। तो
So that also you can visit so that you know more about the visit of Air Chief to this facility. जो दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज मैं आपके सामने आपको बताना चाहता हूँ वो है पीएम जो है अभी जॉर्डन गए हुए हैं, मतलब ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द विजिट ऑफ जॉर्डन एंड इथियोपिया, राइट। इसमें जॉर्डन की विजिट बड़ी इम्पोर्टेंट है। सी जॉर्डन जो है इजराइल और के इट्स नेबर ऑफ इजराइल बेसिकली एंड ऑल्सो इट्स क्लोज टू सऊदी अरेबिया, राइट। अब सऊदी अरेबिया हैज शोन इट्स टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने कोई स्ट्रेटेजिक टाई अप भी किया है, तो उसको कंपनसेट करने द विजिट ऑफ पीएम टू जॉर्डन इज इम्पोर्टेंट। देखिए जियो पॉलिटिक्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन किसका नेबर है और कौन किस तरफ जा रहा है। यदि नेबर ए और नेबर बी और नेबर ए इधर जा रहा है तो यू कैन ऑलवेज टारगेट नेबर बी, ठीक है। तो ये जॉर्डन की विजिट जो है इसको इस एंगल से आप देखिए कि जो सऊदी अरेबिया का जो टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान है तो उसको ये जो है जॉर्डन अच्छे से कंपेंसेट करेगा। और जॉर्डन जो है वो बहुत अच्छा कंट्री है एज कम्पेयर टू मेनी अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज। दे आर शांत रहते हैं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो नहीं है, मतलब दे आर बायस टुवर्ड्स अमेरिका, अमेरिका के साथ उनके काफी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, बट दे डोंट मेक अननेसेसरी नॉइज लाइक सम अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज। और उनका टेररिज्म को भी जो वहां पे जो वो है हमास है, हिजबुल्लाह है, इन सब के साथ इनका कोई वो ज्यादा लेना देना नहीं है। सो इट्स अ डिसेंट कंट्री और इट कैन बी इट इज अ गुड पार्टनर ऑफ इंडिया, बट इट कैन द रिलेशनशिप कैन फर्दर सोर टू न्यू हाइट्स। तो इसलिए पीएम मोदी जी की विजिट जॉर्डन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहां पे किंग अब्दुल्ला जो है इज द रूलर देयर, और अभी उनके जो है किंग अब्दुल्ला तो जो है वो ही इज क्वाइट ओल्ड नाउ, तो उनके जो लड़के हैं वो अब जॉर्डन को संभालते हैं। तो दिस विजिट शुड बी केप्ट इन माइंड एंड वी होप दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन विल सी फर्दर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। एक आजकल थोड़ा सा पार्लियामेंट में भी काफी बहस चल रही है और पॉलिटिकल काफी हॉट न्यूज है। जो मनरेगा जो कांग्रेस ने जो शुरू की थी स्कीम, जिसमें किसानों को और लेबर को बेसिकली हर महीने एक राशि दी जाती है, तो द मोदी गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ बिल टू चेंज द नेम ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। इसमें अब जो है महात्मा गांधी की जगह जो है राम जी का नाम लिया जा रहा है, तो ये एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है and I thought that everyone should know about it. हालांकि I don't see, I don't ये तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि किस स्कीम का क्या नाम रखना है और उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। सो राम जी जो है ही हैज अ वाइडर अपील, सो दैट इज द रीजन ही हैज गिवन द टाइम टू पुट द नेम ऑफ राम जी टू इट, राइट। एंड so the opposition parties have taken up this issue in a very strong manner. तो ये इस पे एक थोड़ा सा देखना होगा कि क्या है। अन्य मुद्दों में यदि नेशनल की बात किया जाए तो दिल्ली में पॉल्यूशन का इशू तो चल ही रहा है। आज भी देख रहे हैं कि मौसम काफी थोड़ा सा ठंडा तो है, साथ में कोहरा भी है, और कोहरे के साथ निश्चित ही पॉल्यूशन लेवल भी काफी ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे में हवा फ्लो नहीं होती है। सो दिल्ली हैज टू कंटिन्यूसली फाइट फॉर दिस पॉल्यूशन इशू। इसके अलावा एक एजुकेशन बिल का भी चल रहा है, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, बट जस्ट वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट एक नया एजुकेशन बिल भी लाया जा रहा है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज समन्वय ब्रीफिंग्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।